मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ। शरद चंद्र डायरेक्टर हमारे साथ हैं जो नेशनल अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया है। आइए इसी विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं कि यह जो अवार्ड दिया गया है इसके बारे में शॉर्ट आप ब्रीफ थोड़ा सा कीजिए। सबसे पहले मैं ये अवार्ड जितने भी हमारे स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं, टीचर्स हैं और जितने भी स्टाफ जो केपीएस एसोसिएटेड है, मैं उनको ये डेडिकेट करता हूँ। बेसिकली आई एम बास्किंग इन द ग्लोरी ऑफ द हार्ड वर्क ऑफ दीज पीपल। और जहाँ तक इस अवार्ड का बात है, ये दिस इज बीन अवार्डेड टू मी बाय द इंडियन प्रिंसिपल्स नेटवर्क। तो इसका क्या काम होता है? जो अवार्ड जो दिया गया है इंडियन प्रिंसिपल अवार्डेड, ये संस्था पूरे देश भर में क्या चीज को जज करती है? यस, जो ये नेटवर्क एक फाउंडेशन जो है, उनका मेन पर्पस है कि जितने भी हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं देश भर के, उनको एक सामान्य प्लेटफॉर्म में लाया जाता है और वहां पर देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, देयर इज अ कोलैबोरेशन, लॉट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस व्हिच आर काइंड ऑफ अंडरस्टूड। अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी करते हैं कि जितने भी लीडर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं फॉर द एजुकेशन सेंटर की अदर सेक्टर, for education, purpose of education, for the enhancement of education. Right. Sir, ask the question कि both private and government, both की only private institution. There is a mix of private and government. Oh, very yes, good. Yeah. Because the main purpose is collaboration. It's not just particular to one particular segment. Anybody who's doing good work, who's trying to make a difference, who's being an agent of positive change, उनको आइडेंटिफाई करके वो जो है उनको सेलिब्रेट करते हैं। क्या क्या पैरामीटर, जब ये आपको इंफॉर्मेशन हुआ तो उनके तरफ से क्या क्या क्वेश्चन किया गया था आपको? सबसे पहले they have already identified and studied the potential leaders. Then they have also checked on their background and the kind of contribution they are making to society through education. So I'm very sure they must have done their research. Basically KPS को select करने का एक reason है, apart from the private schools, जो KPS का जो outreach programs है, especially when it comes to imparting education to the tribal children, imparting education to the children of primitive tribes, जो हमारे दूसरा में एक स्कूल चलता था, अभी एकलव्य हमारा आवासीय जगह है, और चिकपानी में जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल चलता है उसको हमने आउटसोर्स किया है। तो बेसिकली वो, और उसके अलावा जो हम आउटरीच प्रोग्राम से हम लोग इन्वॉल्व हैं, द काइंड ऑफ डिफरेंस दैट वी आर मेकिंग, इट्स बेसिकली बेस्ड ऑन दैट। सर, ask the question, this is the Indian biggest education hub. Yes. 0 to 10. तो क्या बता सकते हैं कि पूरे भारत में कितने बड़े बड़े स्कूल आए थे इस अवार्ड? मैं आई विल नॉट बी एबल टू स्पेसिफाई ऑन the nature of schools that have come, but yes, I can certainly say the Amrita Vishwa Vidyapeetham, जो अमृता जो है, जो ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैं, राइट, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस संस्था के साथ पार्टनरशिप में जो है ये प्रोग्राम को कंडक्ट किया है। सो देयर आर लॉट ऑफ बिग नेम्स दैट वाज अ पार्ट ऑफ दिस। मतलब ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग है कि भारत में इतने बड़े बड़े स्कूल में केरला समाजम या केरला का जो ब्रांड है, इतने बड़े जगह जब गया, हमको लगता है कि झारखंड में फर्स्ट स्कूल ऑनर है। ये KPS was selected from the eastern zone. Eastern zone. Yeah. So Jharkhand नहीं, Eastern, Bihar और Eastern zone. Absolutely eastern zone. Eastern zone. So that is how they have identified from north, west, south, east. So they have identified certain schools, whereas KPS is from the eastern zone. सर, कुछ स्पीच, कुछ इंटरव्यू भी आपसे पूछा गया था कि? जी हाँ, एक बार उनका जो है एक सिलेक्शन होने के बाद एक ऑनलाइन इंटरव्यू किया गया, जिसमें जो है डॉक्टर AK शर्मा, जो आपके जो फॉर्मर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ केंद्रीय विद्यालय, और डॉक्टर AP जयराम, रिटायर्ड न्यूक्लियर साइंटिस्ट ऑफ द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, सो दे वर अ पार्ट ऑफ द जूरी। जो भाभा एटॉमिक सेंटर और न्यूक्लियर साइंस के टीम इसको जूरी करते हैं, पूरा मॉनिटरिंग करते हैं, उसके बाद अवार्ड देते हैं। तो सर, इतना बड़ा अवार्ड जब आपको मिला, जब इसकी खुशी जब आपने जमशेदपुर को बताया, मीडिया में तो आएगी, अपने मीडिया में, लेकिन जब बच्चे को जब लगा कि उनके डायरेक्टर इस अवार्ड को लेकर आ रहे, डायरेक्टर क्या पूरी टीम लेके आ रहे, तो उनका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? Yes, always children are excited about any achievement that happens in school.
जैसे मैं स्कूल में जैसे सारे बच्चे दौड़ते हुए आए, they congratulated. So that's the way it was. And the entire team is celebrating the achievement. It's a big thing. It is their achievement, which, like I said, I'm basking in the glory of their achievement, of their hard work. सर बहुत एक्सपीरियंस हो गया स्कूल टीचिंग लाइन में आपका, लेकिन जमशेदपुर मांग रही है आपसे यूनिवर्सिटी, कॉलेज, फ्यूचर प्लानिंग है? बिल्कुल प्लानिंग है. Again, the main challenge is, you need a good fund for that. And we are in the process of planning and executing that. It's going to come in the next 5 years. सर जब ज्वाइनिंग किए थे, जब केरला समाज को जब आप शुरुआत कर रहे थे, उस समय से अभी तक क्या क्या चेंज हो चुका है? Right. See, I've had a complete journey from the scratch. I joined the school as a teacher. Then I became a class teacher. Then I became a vice principal. Then I was sent to KPS Gamaria as a principal. So I have lived through the entire journey of being from a teacher to being the director of the school. So I can identify with the challenges of my teachers. मैं समझता हूँ उनके लाइफ में क्या कश्मकश होता है, especially when it comes to schools. इतने challenges को face करना पड़ता है. It is not an easy job. बाहर से लगता है कि things are very easy, but जब आप अंदर आ जाते हो, and the kind of challenges that they face today is nothing compared to what it was some 10 years or 15, 20 years ago. And I think we all need to really appreciate the hard work of our teachers. We don't speak about it, but it is immense, and it is because of them that we are kind of getting our children to where they are. If it is not for them, I don't think we would be able to make a difference and impact in society. Because they are the ones who are directly impacting children, and the children are the future of the country. सर बहुत चैलेंजिंग हो चुका है अभी एजुकेशन में. अभी गवर्नमेंट जिस हिसाब से एनएपी लाई है, स्पोर्ट्स एकेडमी खुल रही है, आपका एआई, क्वांटम, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी आ चुके हैं. तो क्या आने वाले जो भारत के जितने एजुकेशन सेंटर, क्या उसकी तैयारी कर रही है? मुझे लगता है हर स्कूल जो है मेंटली रेडी है. नाउ विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एवरीबॉडी इज नाउ गेटिंग 21st century स्किल रेडी. ऑलराइट, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम दैट दिस इज इनकॉर्पोरेटेड 100% इन द स्कूल करिकुलम. अभी जो आपका अभी जो नेक्स्ट जो आपका सिलेबस जो अभी जनरेट होने का है, आई एम श्योर दे आर इनकॉर्पोरेटिंग ऑल दिस इन इट्स ओन सटल वे. उसमें एआई भी होगा, उसमें आपका जो है न्यू टेक्नोलॉजीज और उसका जो आपका जो स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड जो कोर्सेज हैं, वो सब इनकॉर्पोरेट हो रहा है. इट्स अ मैटर ऑफ टाइम. आई थिंक विद इन द नेक्स्ट 5 years यू विल सी टोटली अ कंप्लीट डिफरेंस इन द लैंडस्केप ऑफ एजुकेशन व्हेन इट कम्स टू स्कूल्स. सर ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग है कि हर समय सवाल उठता है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे कॉस्टली हो जाते हैं, पूरा सिस्टम, इकोसिस्टम कॉस्टली हो जाता है. इसका जवाब नहीं मिलता है. इसके लिए क्या प्लानिंग है? क्योंकि बच्चे तो टैलेंटेड होते हैं भारत में, कुछ बच्चे के पास फाइनेंशियली नहीं होता तो गवर्नमेंट में जाते हैं, लेकिन एक तरफ प्राइवेट स्कूल का. तो इसमें क्या थिंक आप सोच रहे हैं? तो सबसे पहले एक धारणा है लोगों में दैट स्कूल्स आर मनी मेकिंग मशीन्स, स्पेशली प्राइवेट स्कूल्स. बट आप हमसे पूछेंगे, वी आर लिटरली स्ट्रगलिंग टू गिव आवर चिल्ड्रन द बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज. मैं एक वेरी सिंपल से एग्जांपल देता हूं. पहले हमारे क्लासेस में स्मार्ट क्लासेस हुआ करते थे, प्रोजेक्टर के थ्रू होता था. सडनली अब क्या हो गया, टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड. एवरीबडी इज नाउ टॉकिंग ऑफ एलईडी टीवी इन द क्लासरूम्स. जहां मुझे 30,000 खर्चा करना था, अब मुझे 1.5 lakhs खर्चा करना है. ये पैसा कहां से आता है? हाउ डू वी जनरेट दिस मनी? नाउ इफ आई डोंट प्रोवाइड दिस फैसिलिटी, दे विल कंसिडर माई स्कूल आउटडेटेड. They will consider some other school. So we are struggling to be at par with the state of our technologies. So from where are we getting this money? See, that is where I would request the government to support us. Also, once in a while, pat our back for the work that we are doing. We are not only money-making machines. We also need to survive. I need to give my teachers a decent salary, right? I need to provide my children with state-of-art technologies. I have to take care of the maintenance of the building. So there are so many things which unfortunately does not come to the eye of the normal bystander. But nevertheless, challenges have always been there, and
that's what keeps us moving. And I'm really, any challenge that comes, we will certainly find a way to steer through it. And every problem will have a solution. We have come this far, we'll certainly go far more. क्या हमें आशा कर सकते हैं कि अब केरला पब्लिक स्कूल डायरेक्टर पूरे टीम अब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के जो जो पैरामीटर उसको तैयारी कर रहे हैं और इंटरनेशनल अवार्ड बहुत जल्दी हम लोग खुशखबरी सुनने वाले हैं? Absolutely. We have always strived for excellence, and an award is not the end of it all. This only inspires me in my pursuit for excellence. This is just the beginning to bigger achievements, and I'm very sure my entire team is, mentally ready, physically ready to deliver and do what is required to help our children grow to the level where we want them to reach. यह अवार्ड उनके डायरेक्टर को दिया गया, लेकिन उन्होंने यह अवार्ड डेडिकेट कर दिया अपने टीम को। और आने वाले जितने भी स्कूल है, जो स्कूल में व्यवसाय कर रहे हैं, उनको इस इंटरव्यू से जरूर समझ आ जाएगा, क्योंकि आने वाली एजुकेशन सेंटर बहुत चैलेंजिंग होने जा रहा है। डे बाय डे टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है। एडी लैब वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लैब को पूरी टीम को और सभी को धन्यवाद। जोहार।